Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. एवरीवन, आई एम शुचि हियर और आप देख रहे हैं फूड साइंस चैनल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगली वीडियो में मैंने बात की थी विटामिन ए के स्ट्रक्चर के बारे में, उसके मेटाबॉलिज्म के बारे में, उसके एब्जॉर्प्शन के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगी कि विटामिन ए हमारी बॉडी में क्या वर्क करता है। तो आज मैं दो टॉपिक बताऊंगी। विटामिन ए हमारी आइज़ के लिए कौन सा वर्क करता है और टिश्यूज ग्रोथ यानी कि पेशियों की वृद्धि के लिए कौन सा वर्क करता है। तो फ्रेंड्स, मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले प्लीज़ मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो विटामिन ए हमारी आइज़ के लिए कैसे इम्पोर्टेंट है वो मैं बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, सभी ह्यूमंस होते हैं उसकी आइज़ में रेटिना होती है और उसमें फोटो रिसेप्टर्स होते हैं। दो अलग अलग टाइप के फोटो रिसेप्टर्स होते हैं और ये जो फोटो रिसेप्टर्स होते हैं उसका मतलब है कि अलग लाइट ले सकते हैं ऐसे पैनल होते हैं हमारी आइज़ में यानी कि फोटो रिसेप्टर में। और रॉड्स भी होते हैं। रॉड्स बहुत ही ज़्यादा एकदम कम लाइट में भी बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो विटामिन ए है वो अल्कोहल रॉड्स में रोडोप्सिन नाम का तत्व क्रिएट करता है, जिसकी वजह से रेटिना अपना नॉर्मल वर्क करने में सक्षम रहता है, वो अपना नॉर्मल वर्क कर सकता है। इसीलिए विटामिन ए का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और सेकेंड थिंग कि अगर विटामिन ए जो है वो उसके अल्कोहल स्वरूप में है तो उसको रेटिनॉल बोलते हैं, और अगर वो उसके एल्डिहाइड स्वरूप में है, एल्डिहाइड उसके स्वरूप में होता है तो उसको रेटिनॉल बोलते हैं। और सेकेंड थिंग कि अगर किसी भी व्यक्ति को विटामिन ए डेफिशिएंसी होती है तो उसको कैसा होता है कि जब ज़्यादा लाइट होती है तो कम लाइट में जाने में और कम लाइट से ज़्यादा लाइट आने में एडेप्टेशन नहीं हो सकता, मतलब बहुत ही ज़्यादा उसकी आइज़ एडजस्टेबल नहीं हो सकती। अब अगर उसका मैं एक एग्जांपल दूँ तो एक नाइट का टाइम होता है और लाइट चली जाती है तो बहुत ही ज़्यादा डार्कनेस हो जाती है, और जब उसी डार्कनेस में हमें 3 या 4 सेकंड के बाद सारी चीज़ें दिखाना शुरू हो जाती है। बट बहुत सारे पीपल्स ऐसे होते हैं जिसको विटामिन ए डेफिशिएंसी होती है, वो लोग 3-4 मिनट के बाद भी कोई भी चीज़ नहीं दिख सकते, मतलब उसको रोशनी की ज़रूरत पड़ती है। उसे नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, दूसरा एक एग्जांपल दूँ मैं लाइट का, तो हमने पूरी रात अंधेरे में रहते हैं हम, और जैसे ही मॉर्निंग होते हम क्लाउडी वेदर देखते हैं या फिर सनलाइट हमारी आइज़ पे आती है, डायरेक्ट हमारी आँखों पे आती है, तो हमारी आँखें एकदम से बंद हो जाती है। तो फ्रेंड्स, 3-4 सेकेंड या 5-7 सेकेंड के बाद हम उस क्लाउड को देख सकते हैं इजीली। बट बहुत सारे अगर कोई पीपल ऐसा है जो वो नहीं देख सकता, उसकी आंखें बंद ही हो जाती है, वो एडजस्टेबल हो ही नहीं सकती उसकी आंखें, तो ये समझ लेना चाहिए कि उसको विटामिन ए डेफिशिएंसी है। नाउ सेकेंड कि वो हमारी टिश्यूज ग्रोथ के लिए क्या वर्क करता है। विटामिन ए हमारी पेशियों की वृद्धि के लिए कौन सा वर्क करता है वो हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे स्किन में एक एपिथेलियल नाम की टिश्यू होती है जिसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए विटामिन ए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा भी जो जेनिटो यूरिनरी और एपिथेलियल, उसमें एक एपिथेलियल लेयर होता है, जेनिटो यूरिनरी, रेस्पिरेटिव, एल्यूमेट्री। रेस्पिरेटिव यानी कि श्वसन तंत्र, जेनिटो यूरिनरी ट्रंक यानी कि जनीन और यूरिन का जो ट्रंक होता है उसके अंदर एपिथेलियल टिश्यू होती है, जिसका एपिथेलियल का लेयर होता है, जिसकी इलास्टिसिटी को मेंटेन करने के लिए विटामिन ए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनफैक्ट हमारी आइज़ में जो एपिथेलियल रहता है उसके लिए भी विटामिन ए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और फ्रेंड्स, अगर आप विटामिन ए नहीं लेंगे तो आपकी टिश्यूज ग्रोथ जो है, टिश्यू की जो वृद्धि है वो अटक जाएगी। बट जैसे ही आप विटामिन ए लेना शुरू कर देंगे तो वो फिर से अपना नॉर्मल वर्क करना शुरू कर देंगे। इसके अलावा भी फ्रेंड्स, जेनिटो यूरिनरी और रेस्पिरेटिव के अंदर जो सेल्स होते हैं एपिथेलियल सेल्स, उसकी रचना के लिए भी विटामिन ए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
जैसे कि एपिथेलियल सेल्स होते हैं, उसकी रचना के लिए म्यूकल की ज़रूरत पड़ती है। म्यूकल हमारी बॉडी में एक चिकना सा पदार्थ होता है जिसे म्यूकल कहते हैं, और म्यूकल की रचना के लिए विटामिन ए की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि एपिथेलियल सेल के लिए म्यूकल की ज़रूरत पड़ती है और म्यूकल के लिए विटामिन ए की ज़रूरत पड़ती है। तो फ्रेंड्स, मेन बात तो यही हुई कि जो एपिथेलियल सेल्स है उसकी रचना के लिए विटामिन ए की ज़रूरत पड़ती ही है। और ये जो एपिथेलियल सेल्स है उसका कांस्टेंट नाश होता रहता है और वो फिर से नए 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 बनते हैं। यानी कि जो पुराने हैं उसका नाश हो जाएगा और फिर नए बनाने के लिए विटामिन ए का होना ज़रूरी हो जाएगा। इसीलिए एपिथेलियल सेल्स और टिश्यूज़ ग्रोथ के लिए भी विटामिन ए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और फ्रेंड्स, अगर आपको टिश्यूज़ ग्रोथ आपका अटक गया है तो उसके सिम्टम्स क्या है, उसकी लाक्षणिकता क्या है, तो आपकी जो स्किन है, आपकी जो चमड़ी है वो बहुत ही ज़्यादा सूखी हो जाएगी, वो बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाएगी। तो आपको समझ लेना कि आपका टिश्यूज़ ग्रोथ जो है, आपका एपिथेलियल सेल्स है वो बनने बंद हो चुके हैं। और फ्रेंड्स, विटामिन ए जो है वो हमें इन्फेक्शन से भी बचाता है, हमारी रक्षा करता है इन्फेक्शन से भी। इसीलिए उसे एंटी इफ़ेक्टिव भी बोलते हैं, विटामिन ए को एंटी इफ़ेक्टिव भी बोलते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको विटामिन ए डेफिशिएंसी बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में है तो आपको श्वसन तंत्र के रिलेटेड भी बहुत ही ज़्यादा डिसीज़ हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, विटामिन ए हमारे टिश्यूज़ ग्रोथ के लिए, हमारी आइज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और फ्रेंड्स, बोन डेवलपमेंट के लिए यानी कि हड्डियों के विकास के लिए भी विटामिन ए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। फ्रेंड्स, आज तक आपने ये देखा होगा कि जो विटामिन डी है, कैल्शियम है, वो बोन डेवलपमेंट के लिए, हड्डियों के विकास के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। बट विटामिन ए कैसे इम्पोर्टेंट है वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। फ्रेंड्स, विटामिन ए जो है वो बोन डेवलपमेंट के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए यानी कि प्रजनन के लिए, और दूसरा अन्य वर्क यानी कि अदर वर्क्स के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, बने रहिए मेरी यूट्यूब चैनल पे, फूड साइंस चैनल पे, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा विटामिन्स और मिनरल्स के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अब मिलते हैं अपनी नई अगली वीडियो में, और तब तक के लिए गुड बाय।